Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हम हर जगह हर स्थिति में ये हरे कृष्ण महामंत्र
कीर्तन करते हैं। वैसे यद्यपि हम और दूसरे भजन भी करते हैं, परंतु अधिक समय हम ये हरे कृष्ण महामंत्र ही कीर्तन करते हैं। क्यों? हम केवल कीर्तन ही नहीं करते हैं, हम इस मंत्र को जप भी करते हैं और सब इकट्ठा होकर नगर में रास्ता में हम इसको संकीर्तन भी करते हैं। क्यों इस मंत्र की, इस हरे कृष्ण महामंत्र का इतना गुरुत्व दिया गया है? क्यों? क्योंकि शास्त्र में वर्णन हुआ है कि कली युग में ये मंत्र ही पावन मंत्र है। पावन मंत्र मतलब, पावन का मतलब त्राण करने वाला मंत्र। वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु केवल एक ही महामंत्र है और वो है ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेद भगवान का वाणी है। भगवान जो निर्देश दिए हैं और भगवान का निर्देश प्राप्त होकर भगवान का भक्तों ने जो उपदेश दिए हैं, वो सारे वेद में लिखा हुआ है, वेद में विस्तार हुआ है। ये वेद का जो निर्देश है वो कोई मामूली इंसान का मन के बनाया हुआ कोई कहना नहीं है। वेद स्वयं भगवान का ही वाणी है। वेद में जो निर्देश हैं वो हमारे मंगल के लिए है और उस निर्देश हम अगर पालन करते हैं तो पूर्ण रूप से हमारा मंगल होता है, कल्याण होता है। वेद में जो निर्देश हैं, वेद में निर्देश हैं कि भिन्न भिन्न युग के लिए भिन्न भिन्न धर्म है, जिसको युग धर्म कहा जाता है। युग का मतलब क्या है? समय का जो सबसे विस्तृत गणन, समय वृत्ताकार में समय का गति होता है। समय घूमता है कैसे? जैसे दिन के बाद दिन आता है ना? एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, एक हफ्ता के बाद दूसरा हफ्ता आता है, महीना का बाद महीना आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समय का जो गति है वह कैसा है? समय का गति क्या ऐसा है या ऐसा है? समय चक्कर लगाता है। हाँ, यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से खत्म हुआ, फिर एक नया समय का ये गति शुरू होता है। तो ऐसे समय का गति का वृद्धि होता है जैसे क्रम अनुसार। जैसे दिन 7 दिन से एक हफ्ता होता है, 4 हफ्ता में एक महीना होता है, 12 महीना में एक साल होता है ना? वैसे समय का वृद्धि होते होते सबसे बड़ा जो समय का जो गणन है वो है युग, और 4 युग होता है। आप जरूर जानते होंगे वो 4 युग क्या, कौन कौन जानते हैं 4 युग क्या है? हाथ उठाइए। 4 युग क्या है? ओके, वो 4 युग हैं। पहला युग क्या है? सत्य युग।
सत्ययुग, और उसके पश्चात त्रेता युग, और त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग, द्वापर युग के पश्चात कली युग। तो हम ये कौन सी युग में हम हैं? कली युग में हैं। तो ऐसे भिन्न 4 युग का 4 युग धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, ये धर्म जो शब्द है, ये धर्म शब्द का अर्थ होता है कोई वस्तु का स्वाभाविक गुण। जैसे आग एक वस्तु है, और आग का गुण क्या होता है? हाँ, जलन। हाँ, है ना? जहाँ भी आग है वो जलाता है। हाँ, जहाँ आग है वहाँ ताप होता है, वहाँ ज्योति होता है ना? जहाँ भी आग होगा वहाँ ज्योति होगा और ताप होगा। हाँ, तो जो गुण कोई वस्तु के साथ रहता है उसे उस वस्तु का धर्म बताया जाता है। जैसे आग का धर्म क्या है? जैसे पानी एक वस्तु है, पानी का गुण क्या है? हाँ, तो वो जो पानी का जो गुण है, जो पानी तरल होता है, पानी भिगाता है, पानी साफ करता है, ये जो गुण है ये सब पानी का धर्म है ना? वैसे आप में से कौन कौन केमिस्ट्री पढ़े हैं? अच्छा, तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं कोई हर वस्तु का गुण होता है। जैसे ऑक्सीजन का गुण क्या होता है? कंबस्शन। हाइड्रोजन का गुण क्या होता है? वैसे हर पदार्थ का गुण होता है। जैसे ऑक्सीजन का गुण है, नाइट्रोजन का गुण है, द क्वालिटीज ऑफ नाइट्रोजन, क्वालिटीज ऑफ ऑक्सीजन। ये जो गुण का मतलब है क्वालिटी, है ना? और यह क्वालिटी का मतलब है गुण। तो ये गुण है जो है, इसको धर्म कहा जाता है ना? ये हिंदी में क्या बोलता है उस गुण को? धर्म कहा जाता है। हाँ, जैसे और देखिए, जो शेर है एक प्राणी, जानवर, शेर क्या करता है? शेर दूसरे जानवर को मारकर खाता है ना? तो वो है शेर का धर्म। वैसा ही हिरन का और एक धर्म है। हिरन कोई किसी को मार के खाता नहीं। हिरन क्या करता है? वो घास वगैरह खाता है और जंगल में चरता है। गाय क्या करती है? गाय दूध देती है। तो ये जो है वस्तु का, यह वस्तु ही केवल नहीं, प्राणी का भी धर्म होता है। तो वैसे ही देखिए, जो मुसलमान है उसका भी एक धर्म है, हिंदू है उसका भी एक धर्म है, जो ईसाई है उसका धर्म है। तो ये जो सारे धर्म हैं ये भौतिक है, परंतु हम सब आत्मा हैं, है ना? हम क्या भारतीय हैं या अमेरिकी हैं या और कुछ हैं? असल में हम आत्मा हैं। तो आत्मा का भी गुण है, कोई गुण है आत्मा का। तो वो जो गुण आत्मा का होता है वो है आत्मा का धर्म। तो आत्मा का धर्म क्या है, किसको मालूम है? हाँ हाँ हाँ, ओके, हाँ वो भी ठीक है। हाँ, ये आप जो बोले वो भी ठीक है, परमात्मा से मिलना। हाँ, अच्छा, हाँ, आत्मा का असल धर्म क्या है? आत्मा भगवान का अंश है ना? परमात्मा का अंश है। तो जो अंश है उसका वृत्ति क्या होता है? पूर्ण के साथ रहना। हाँ, जैसे ये अंगुली मेरा शरीर का अंश है। ये अंगुली जब ये शरीर से अलग हो जाता है तो इस अंगुली का कोई ज़रूरत रहता है, कोई मूल्य रहता है?
आदमी का जो आंगली का जो कुछ करना है कर सकता है? नहीं। तो वैसे ही हाँ, हम भगवान के अंश होने के कारण हमारा असल कर्तव्य है भगवान के साथ युक्त रहना। तो ये जो भगवान के साथ युक्त रहने का जो इच्छा, वो है आत्मा का धर्म। तो आत्मा नित्य है। नित्य का मतलब क्या होता है? सनातन। क्योंकि आत्मा सनातन है, उस कारण आत्मा का जो धर्म है वो भी सनातन है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? सनातन धर्म। ये सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म नहीं। सनातन धर्म क्या है? भगवान के साथ युक्त होना। ये केवल भारतीय का ही या हिंदू का ही धर्म नहीं है, ये हर प्राणी का धर्म है, हर जीव का धर्म है। तो ये भगवान के साथ युक्त होने का जो तरीका, इसे ही हम धर्म कहते हैं। जब हम धर्म के बारे में बातें करते हैं, वैसे वो धर्म का मतलब होता है कि भगवान के साथ युक्त होने का पंथा। तो आप विचार कीजिए, ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म में क्या किसका वर्णन हो रहा है? कैसे भगवान के साथ युक्त हो सकते हैं, है ना? वैसे ही मुसलमान धर्म का भी वही बानी है। कैसे अल्लाह कौन है? अल्लाह भगवान ही है। हम जिसको भगवान कहते हैं उन लोगों ने उसको अल्लाह कहते हैं। हम जिनको भगवान कहते हैं ईसाई लोग उनको गॉड कहते हैं। हम जिनको भगवान कहते हैं यहूदी लोग उनको यहोवा कहते हैं। तो व्यक्ति एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा में उनका संबोधन भिन्न भिन्न रूप में किया गया है, परंतु व्यक्ति एक ही है। मुश्किल तब शुरू होता है जब ये नाम के कारण हम व्यक्ति को भी अलग कर देते हैं। जब व्यक्ति के बारे में ज्ञान नहीं रहता है तो नाम के कारण, नाम फर्क होने से वो व्यक्ति भी ऐसे मालूम होता है कि दूसरा है, परंतु असल में व्यक्ति एक ही है। उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको वो ऐसे उल्टा सीधा काम कर लेते हैं धर्म के नाम में। परंतु असल धर्म जो है उसका उद्देश्य होता है और इसका मतलब होता है भगवान के साथ युक्त होना। तो भगवान के साथ युक्त होने के लिए भिन्न भिन्न युग के मनुष्यों के लिए भिन्न भिन्न तरीका रहता है। जैसे सत्ययुग का जो धर्म है वो क्या है? सत्ययुग का मनुष्य के लिए जो धर्म था वो था ध्यान। मतलब सत्ययुग का युग धर्म है ध्यान। वैसे ही त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ। द्वापर युग का युग धर्म है अर्चन या मंदिर में भगवान को पूजा करना। और वैसे ही कली युग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। मतलब अगर हम भगवान के साथ युक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? नाम संकीर्तन। और ये नाम भगवान को नाम जो है वो है महामंत्र। ये महामंत्र का मतलब क्या होता है? जिस मंत्र में केवल भगवान का नाम और नाम और नाम ही है, वही है महामंत्र। जैसे मंत्र जो होता है उसको गायत्री कहा जाता है। मंत्र का मतलब होता है गायत्री, गायत्री मंत्र। गायत्री का तीन विभाग रहता है, 3 अंग है गायत्री का। वो 3 है बीज, नाम और न्यास। जैसे आप लोग जानते हैं ये जो ब्रह्म गायत्री जो है वो तो सभी गाते हैं आजकल, परंतु गायत्री जो है वो गोपन मंत्र है, गुप्त मंत्र है। वो वैसे जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। और ऐसे सबको ही ऐसे गायत्री मिलता नहीं था।
गायत्री मिलने के लिए दीक्षा प्राप्ति होना होता था। मंत्र दीक्षा के माध्यम मंत्र मिलता है, नहीं तो ये मंत्र गोपन रहता है। ठीक है, आप जो गायत्री, जब ब्रह्म गायत्री, अब तो सब वो पब्लिक हो गए हैं। कोई कोई संस्थान है वो ब्रह्म गायत्री को माइक से बजाते हैं, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो ब्रह्म गायत्री आप जानते हैं, जो ब्रह्म गायत्री क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः। अच्छा, ये जो ओम जो है, ये है मंत्र का, गायत्री का बीज। और ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य, ये है नाम। किसको ध्यान हम करेंगे गायत्री में? जो भूर भुव और स्व, ये तीन लोक, भूर लोक, भुवर लोक और स्वर लोक, स्वर्ग लोक, सवितुर्वरेण्यम, ये तीन लोक को जो ज्योतिर्मय करते हैं, सविता सूर्य देव, उनका वरेण्य, सूर्य देव का जो वरणीय है, पूजनीय है, वो जो भर्ग देव हैं भगवान, धीमहि धिया प्रचोदयात। तो ये जो धीमहि धिया प्रचोदयात, ये है न्यास। कैसे ध्यान करना चाहिए? धीमहि हम लोग ध्यान करते हैं। तो ये देखे हैं, तो ये गायत्री का ये तीन अंग होता है, बीज, नाम और न्यास। परंतु जब केवल भगवान का नाम और नाम और नाम ही मंत्र में रहता है, तो उस मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। तो वैसे वेद में कितने महामंत्र हैं? एक ही महामंत्र है, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देखिए, हरे कृष्ण क्या हुआ? हरे क्या है? नाम है। कृष्ण नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश का नाम। ये जो 16 नाम, षोडश का मतलब क्या है? 16। ये 16 नाम कलि कल्मष नाशनम, कलिजुग का जो कल्मष, कल्मष का मतलब क्या होता है? गंदगी, कल्मष। कल्मष का मतलब क्या है? गंदगी। ये कलिजुग का जो गंदगी, कलिजुग का जो पाप है, कलिजुग का जो कलुष है, उसको नाश करने वाला है ये 16 नाम। इसके अलावा कलिजुग में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का और कोई भी संभावना नहीं है। इस कारण बताया गया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही केवल कलियुग के लिए आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का एक ही मात्र तरीका है। हरे नामैव एव, मतलब और केवलम 3 बार बताया गया। हरि नाम ही। अगर आप कोई सोचते हैं कि हरि नाम के अलावा और कुछ हो सकता है, तो ये गलत है। ये हरि नाम ही। फिर अगर सोचेंगे कि और धर्म में हमारे आगे बढ़ने के लिए कुछ पंथा होगा, तो नहीं, वो इनकार करने के लिए 3 बार बताया गया, हरे नाम हरे नामैव केवलम। कलो, उसके पश्चात देखिए, कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, नहीं है नहीं है नहीं है। जब 3 बार
बोला जाता है तो क्या उसका मतलब क्या होता है? एकदम पूर्ण सत्य है, हाँ, तीसरी कसम, है ना। तो ये 3 बार बोलने का मतलब होता है बस ये एकदम बिल्कुल सही है। ये कलियुग के लिए ये हरि नाम ही केवल एकमात्र गति, इसके अलावा और कोई गति नहीं है। नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। तो अब बताइए हमको क्या करना चाहिए? और कुछ मार्ग ढूंढना चाहिए या इसको ही सही ढंग से ग्रहण, सरल भाव से ग्रहण करना चाहिए? यही बात है। इसलिए हम खुद हरिनाम करते हैं और सबको हरिनाम करने के लिए बोलते हैं। इससे क्या मंगल हो रहा है, कल्याण हो रहा है? नहीं, ना क्या तकलीफ हो रहा है? आप में से कौन कौन भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं? बहुत अच्छा। भगवान का नाम जपने से कुछ क्या नुकसान हो रहा है? हाँ, ना फायदा हो रहा है, कल्याण हो रहा है। हाँ, कल्याण हो रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, मन का शांति मिल, शांति का मतलब क्या होता है? हाँ, कठिनाई का दूर हो जाता है। हाँ, आत्यंतिक क्लेश निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। ये हरिनाम करने से क्या होता है? कष्ट का नाश हो जाता है। हाँ, हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। तो हरिनाम करना चाहिए और करते जितना करते हैं उससे क्या अच्छा हो रहा है? उतना ही अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा। हमको भी विश्वास आ रहा है। तो ऐसे भगवान को नाम करते रहना, उसलिए हम सबको बोल रहे हैं और खुद भी हम कर रहे हैं। नाम आश्रय करी जतने तुमी थाको हो आपुन काजे। ये नाम को आश्रय करके, नाम को शरण लेके अपना काम करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपका काम छोड़ना पड़ेगा। सोनी जी, आपका बिजनेस छोड़ना पड़ा? हाँ, नहीं पड़ा। हाँ, आपका नौकरी छोड़ना पड़ा? नहीं पड़ा। हाँ, तो आप नौकरी भी, नाम भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ, नाम भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। हाँ, इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? कारोबार में कैसा हो रहा है? अच्छा, वो बिजनेस बढ़ रहा है। देखिए, बिजनेस बढ़ेगा या कमेगा इससे तो कुछ ये नहीं है। भगवान को नाम जब लेते हैं तो हम भगवान के ऊपर ही निर्भर करके रहते हैं। हाँ, भगवान को पता है हमको क्या जरूरत है। देखिए, जब हमको मांगने का कोई भी अवसर नहीं था तो जो कुछ हमारा प्रयोजन था भगवान दिया था, है ना। देखिए, एक बच्चा का जन्म होता है, बच्चा का खाने के लिए भगवान उसी वक्त माँ के दूध दे देते हैं, है ना। माँ का स्तन में दूध नहीं होता था पहले, बच्चा का जन्म के साथ साथ ही माँ के स्तन में दूध आ जाता है। तो देखिए, इसका आयोजन कौन किया था? माँ नहीं किया। माँ को पता नहीं है कैसे ये हो गए हैं, है ना। ऐसे भगवान हम सब के लिए सारे बंदोबस्त करके रखे हैं। हमारा खाना क्या हम पैदा कर रहे हैं? जो किसान है वो भी नहीं पैदा कर रहा है, भगवान ही। किसान ये हाल चलाकर जमीन तैयार करता है, ये फसल को देखभाल करता है, परंतु जो बीज जो हैं जिससे अनाज होता है, पैदा होता है, वो बीज कैसे आया? भगवान उसको दिया है। और केवल बीज से ही नहीं काम होता है, पानी का जरूरत है। पानी अगर नहीं होता तो फसल भी नहीं होता। तो पानी भी भगवान दिए हैं। ऐसे भगवान सब कुछ आयोजन करके रखे हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, हम हर प्राणी अन्न खाना खाकर जीवन धारण करता है। पर्जन्नाद अन्न संभव, पर्जन्य का मतलब है बारिश। बारिश के कारण अनाज
पैदा होता है। अगर बारिश नहीं होता, पर्जन्याद अन्न खाना नहीं मिलता। पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य। और यज्ञ करने के लिए ही, यज्ञ करने से पर्जन्य या बारिश होता है। यज्ञ का मतलब क्या है? भगवान के संतुष्टि विधान के लिए जो कार्य। तो इस युग में यज्ञ क्या है? कली युग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन प्राय। तो हम देखिए, अगर कहीं भी ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कहीं अगर पानी का कमी हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है, वहां जाके कीर्तन कीजिए, देखेंगे क्या होता है। संकीर्तन यज्ञ से पानी आता है। यज्ञ करने से कोई किसी चीज का कमी नहीं होगा। और इस युग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान का नाम का कीर्तन अगर हम करते रहते हैं तो हमें जो कुछ हमारा जरूरत है वो सारे हमें मिल जाएगा। जो नास्तिक है वो बोलेगा नहीं होगा नहीं। मैं बोलेगा ठीक है, आप करके तो देखिए। अगर कोशिश नहीं किया तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं होगा? थोड़ा करके देखिए। कुछ नहीं, आप थोड़ा भगवान को नाम जपते रहिए, देखिए क्या होता है। पहले शायद आपका मन में कुछ द्विधा था, कुछ शक था, इससे कुछ फायदा होगा। जब शुरू किए थे कुछ था क्या मन में? नहीं था। वो आप बहुत भाग्यवान हैं। पर अगर होता भी, तब जब हम देखते हैं, जब करते हैं भगवान को नाम कीर्तन करते हैं, तो ये सारे द्विधा, सारे शक, सारे संदेह दूर हो जाता है। तो इसलिए भगवान को नाम करना, भगवान को नाम करते रहना। हम यहाँ आए हैं, हमारा एक शिष्य कल हमको चिट्ठी लिखा। कोई किसी ने उसको पूछा, तुम्हारे गुरु महाराज क्यों यहाँ आया? यहाँ तो कोई पैसा देने वाला नहीं है। तो बताए, मेरे गुरु महाराज पैसा लेने के लिए नहीं आए हैं। गुरु महाराज ऐसा कुछ देने के लिए आए हैं जो पैसा से भी आप खरीद नहीं सकते हैं। हम लोग यहाँ केवल एक उद्देश्य लेकर ही आए हैं, ताकि आप सब भगवान का भक्त बन जाए। और भगवान का भक्त बनने से आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। हम तो सोचते हैं कि भगवान को भक्त बनने से, और ये बनना नहीं, बनना तो कठिन है, बनने का जो कोशिश कर रहे हैं उससे ही हमारा जन्म सार्थक हो गए हैं, सफल हो गए हैं। तो इसलिए हमारा विश्वास है कि जो भी भगवान का नाम लेंगे, जो भी भगवान का भक्त बनेंगे, उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम हाथ जोड़कर आप सबको विनती करते हैं कि आप भगवान को भक्त बन जाइए। और जितने सारे प्रयोजन, जितने सारे सपोर्ट, हेल्प, सहयोगिता का ज़रूरत हो तो होगा, हमारे पास आना, हम कोशिश करेंगे आपको सहयोग देने के लिए। विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। उसीलिए हम यहाँ आए हैं, उस कारण ही हम यहाँ मंदिर बना रहे हैं, उस कारण ही हम जो कुछ कर रहे हैं उस उद्देश्य लेकर। हम मंदिर बना रहे हैं तो हम सोचते हैं कि जब बहुत सारे भक्त लोग हमारे पास आएंगे तो उनको देखभाल पाल, ऐसे आप लोग नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आपका परिवार है, परिवार को पालन पोषण करना चाहिए। तो ये पालन पोषण करने के लिए रुपए का ज़रूरत है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे आयोजन रखेंगे जैसे कि जो हमारे साथ युक्त होंगे उसको वहाँ हमारे साथ काम करके, भगवान को सेवा करके, उनका जो सारे प्रयोजन है, सारे प्रयोजन का भी उनको मिल जाएगा और पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लग सकते हैं। ऐसे हम सारे आयोजन, जो कुछ कर रहे हैं, केवल उस उद्देश्य लेकर।
ये सही बात है, उज्जैन में हम क्यों आए हैं? ये मैं तो सोचता हूँ कि उज्जैन में जो आए हैं ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि उज्जैन ऐसे कोई मामूली स्थान नहीं है। उज्जैन एक पवित्र स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है। ये उज्जैन भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा स्थली है। कृष्ण बलराम उज्जैन में अवंती नगर में आकर सांदीपनि मुनि के आश्रम में 64 दिन रहकर 64 कला का आयत्त किए थे, रप्त किए थे। ये उज्जैन महाकाल के स्थान है। महाकाल कौन है? शिव जी। काल के रूप में शिव जी का जो प्रकाश है वो है महाकालेश्वर। ये महाकालेश्वर के स्थान है। और शिव जी कौन है? शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी क्यों यहाँ है? क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, विष्णु के भक्त होने के कारण ही शिव जी यहाँ है। और शिव जी के साथ साथ पार्वती जी भी हैं। हाँ और इससे भी अगर हम विचार नहीं करें तो हम देखते हैं ये स्थान महाराज विक्रमादित्य का स्थान था। विक्रमादित्य का राजधानी था। विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न थे। वो नवरत्न में से थे कालिदास, वराह मिहिर, ये इतने सारे बड़े बड़े महान व्यक्ति इस स्थान से ही आए। उसके भी पूर्व ये स्थान अवंती था, महाराज इंद्रदुम्न का राजधानी। जिन इंद्रदुम्न के कारण इस कलियुग में भगवान कलियुग में नहीं, भगवान अपना जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए हैं। इसका भी एक कहानी आप जानते हैं कैसे जगन्नाथ का प्रकाश हुआ? अच्छा, एक दिन मैं बताऊंगा आप सबको। महाराज इंद्रदुम्न के कारण जगन्नाथ का प्रकाश हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए थे। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। अब देखे हैं हमारे जो सामने जो गाड़ी है, वहां जो विग्रह है कौन है? कौन रूप में है भगवान? जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। जगन्नाथ है कौन? जगन्नाथ कौन है? श्री कृष्ण। बलदेव कौन है? नाम से ही तो पता चलता है, बलराम। और उनका बहन सुभद्रा। तो ये उज्जैन जो असल में जिसका नाम है अवंती, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बहुत ही पवित्र भूमि है। और यहाँ आकर हम मानते हैं कि हमारा जन्म सार्थक हुआ है, हम धन्य हो गए हैं। भगवान की कृपा से ही हम केवल इस स्थान में आने का हमें सौभाग्य मिला है। और यहाँ हम केवल भगवान का वाणी का ही प्रचार करना चाहते हैं। यहाँ जितने जो बहुत सारे आदमी जो हैं हम देखते हैं, ये बहुत धार्मिक, आप लोग बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। आप भगवान को मानते हैं, भगवान को कृपा प्राप्त होना चाहते हैं, आप भगवान को भक्ति करते हैं। और इस भक्ति करने में हम अगर किसी प्रकार का भी मदद दे सकते हैं तो हम जरूर देते रहेंगे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare